बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम आप लोगों को एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं और वह चैप्टर है मनोनेत्र एवं दृष्टि दोष। इस चैप्टर के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वह है मनोनेत्र। तो सबसे पहले इस मनोनेत्र का जो है सचित्र वर्णन करने के लिए इसका चित्र बना लेते हैं, जैसे कि हम आपके सामने बनाए हैं। आप ठीक इसी तरह से आप भी इस चित्र को बना लीजिए। होता क्या है कि मनोनेत्र के इस नेत्र गोले का जो बाहरी भाग है, सबसे बाहर का जो भाग है, वह एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, और इसके सामने का भाग जो है वह उभरा हुआ पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसी कॉर्निया से ही प्रकाश जो है वह नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। इस कॉर्निया के ठीक नीचे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इस आइरिस के मध्य भाग में एक सूक्ष्म बिंदु होता है जिसे नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। इस नेत्र तारा अथवा पुतली की विशेषता यह होती है कि यह अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है, जबकि अत्यधिक प्रकाश में यह अपने आप छोटी हो जाती है। आइरिस के पीछे मांसपेशियों से घिरा हुआ एक लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इस नेत्र लेंस के सामने की वक्रता जो है वह अधिक होती है, जबकि इसके पीछे की जो वक्रता है वह कम होती है। इस नेत्र लेंस का जो माध्य अपवर्तनांक है वह 1.44 होता है। 1.44 होता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इस दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। यह कोरोइड जो है नेत्र के भीतर प्रवेश करने वाले प्रकाश के अधिक से अधिक भाग को शोषित करने का कार्य करता है और उस नेत्र के भीतर परावर्तन होने से रोकता है। कोरोइड के ठीक नीचे एक अत्यंत पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। इस रेटिना के मध्य भाग में एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर जो प्रकाश की तीव्रता है वह अधिक होती है। इस रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह उल्टा बनता है। प्रकाश शिराएं इस रेटिना को जिस बिंदु पर भेदती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस अंध बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता जो है वह न्यूनतम अर्थात शून्य होती है। ये प्रकाश शिराएं इस रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, जहां मस्तिष्क उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा आभास करता है। होता क्या है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस कॉर्निया
द्वारा कॉर्निया जलीय द्रव द्वारा इस नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर उल्टा बनता है और उस उल्टे प्रतिबिंब को ही ये प्रकाश सिराएं मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं या पहुंचाने का कार्य करती हैं, जहां मस्तिष्क उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा आभास करता है। तो यही है आपका मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। सबसे पहले चित्र बनाएंगे और जो भी बिंदु इसमें दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में हम बताएंगे या लिखेंगे इसके बारे में। तो ये है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। अब इसी चैप्टर के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है वह है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। तो होता क्या है कि मानव नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु की स्थिति के अनुसार नेत्र की फोकस दूरी स्वतः ही परिवर्तित करने की नेत्र की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यही इसकी परिभाषा होगी। हमने कहा कि मानव नेत्र के सामने रखी वस्तु की स्थिति के अनुसार नेत्र की फोकस दूरी स्वतः ही परिवर्तित करने की नेत्र की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो यही है नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषा। अगला जो टॉपिक है वह है नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु होता क्या है? वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। नेत्र से नेत्र के निकट बिंदु के बीच की दूरी को ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो यही है नेत्र के निकट बिंदु की परिभाषा। जैसे कि मैंने कहा कि वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। नेत्र और नेत्र के निकट बिंदु के बीच की दूरी को ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अगला टॉपिक चैप्टर से संबंधित जो है वह है नेत्र का दूरबिंदु। नेत्र का दूरबिंदु तो होता क्या है कि वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। एक सामान्य नेत्र के लिए नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। मैंने इसकी परिभाषा में आपको बताया कि वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। एक सामान्य नेत्र के लिए नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। अगला टॉपिक नेत्र लेंस की फोकस दूरी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी तो होता क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं।
जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यही नेत्र लेंस है, रेटिना है। इस रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की जो दूरी है वही नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। जब नेत्र की मांसपेशियां ढीली रहती हैं तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, और जब नेत्र की मांसपेशियां सिकुड़ी रहती हैं या सिकुड़ी होती हैं तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वह न्यूनतम होती है। हमने इसकी परिभाषा में कहा कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। जब नेत्र की मांसपेशियां ढीली रहती हैं तब नेत्र की फोकस दूरी जो है वह अधिकतम होती है, और जब नेत्र की मांसपेशियां जो है वह सिकुड़ी रहती हैं तब नेत्र की फोकस दूरी जो है वह सबसे कम होती है या न्यूनतम होती है। इसी के अंतर्गत अगला टॉपिक नेत्र दंड एवं शंकु। नेत्र दंड एवं शंकु हमारे नेत्र की रेटिना में प्रकाश संवेदित सेलों की एक बहुत बड़ी मात्रा जो है वह होती है या पाई जाती है, जिसे सेलें कहते हैं। ये सेलें जो हैं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, दंडाकार सेलें, दंडाकार सेलें, और दूसरा है शंक्वाकार सेलें। शंक्वाकार सेलें तो दंडाकार सेलें जो है क्या होती हैं, शंक्वाकार सेलें क्या होती हैं। दंडाकार सेलें जो हैं वह प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। जिस भी नेत्र में दंडाकार सेलों की कमी होती है उस नेत्र को किसी भी वस्तु को देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे कि मुर्गे की आँख में दंडाकार सेलों की कमी के कारण ही उसे किसी भी वस्तु को देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिस कारण ही मुर्गा जो है वह सूर्योदय के ठीक पहले जाग जाता है और सूर्यास्त के ठीक बाद जो है वह सो जाता है। तो ये है दंडाकार सेलें। दूसरा जो है शंक्वाकार सेलें। शंक्वाकार सेलें जो है प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। जिस भी नेत्र में शंक्वाकार सेलों की कमी होती है वह नेत्र जो है विभिन्न रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। मधुमक्खियों की आँखों में एक विशेष प्रकार की शंक्वाकार सेलें पाई जाती हैं जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के लिए सुग्राही होती हैं और जिसे मानव नेत्र जो है वह नहीं देख पाता है। तो कहने का मतलब है कि दंडाकार सेलों की कमी के कारण हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, और अगर शंक्वाकार सेलों की कमी है तो शंक्वाकार जिस भी नेत्र में शंक्वाकार सेलों की कमी होती है वह नेत्र जो है विभिन्न रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। तो ये है आज की इस वीडियो के टॉपिक्स जिसके बारे में मैंने बताया। सबसे पहले बताया मानव नेत्र क्या है, उसका सचित्र वर्णन क्या होगा, फिर नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र दंड एवं शंकु जिसमें नंबर 1 दंडाकार सेलें और नंबर 2 शंक्वाकार सेलें। तो बच्चों आज की इस वीडियो क्लास में जिन टॉपिक्स के बारे में हमने बताया है, जैसे बताया उन्हें ध्यानपूर्वक सुने,
समझें और नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो और टॉपिक्स हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।